हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल केमथाट एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से नीट जेई मतलब कि नीट के एल्कोहल फिनल ईथर के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट का मतलब होता है H+ का एडिशन। किसके अंदर H+ का एडिशन सबसे कठिन होगा? H+ के पास क्या है? H+ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तब ये वहाँ पर जाना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। तो अगर हम चारों मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो डी वाला आपका ईथर है, एल्कोहल है, वाटर है और फिनाल है। इस प्रकार से चारों मॉलिक्यूल के अंदर बनाया गया है। तो वहां पर जाएगा H+ जहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो सभी में अगर हम लोग देखें अच्छे ढंग से तो सभी के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट है, लेकिन किसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री है इसके बारे में देखना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें डी वाले ऑप्शन के बारे में तो CH3O यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर H+ आना चाहेगा तो आ जाएगा, कोई इसको रोकेगा नहीं। ऐसे पर ये अटैक होगा। जब ये अटैक होगा तब यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, CH3O CH3H+ चार्ज खूब आसानी से बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सी वाले ऑप्शन में, यानी कि अगर हम बात करें एल्कोहल के अंदर, यानी कि बात करें हम मेथेनॉल के अंदर, तब ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन के ऊपर। जब यहाँ प्रोटॉन के ऊपर इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेथेनॉल का अटैक करेगा तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रोटोनेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3OH+ चार्ज। सेम वही कंडीशन पाया जाएगा वाटर के अंदर भी, HOH, ठीक है। इसके ऊपर H+ का अटैक कराना है, ठीक है। तो वाटर का, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H+ के ऊपर जाएगा। जब जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये आपका फॉर्म हो जाएगा HOH, यहाँ पर ये। लेकिन अगर हम बात करें फिनॉल के अंदर तो इस केस में प्रोटोनेशन नहीं होगा। इसके पीछे कारण ये है कि फिनाल का जो बेंजीन रिंग है उस रिंग के साथ इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज कर रहा है। इसका यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही नहीं ना, इसका लोन पेयर तो रिंग लेकर के भाग गया है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तब यह डीलोकलाइज करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो रिंग के अंदर का पाई बॉन्ड आर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तब इसके बाद यह आपका बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर तो आ गया प्लस चार्ज, और जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पर कैसे अटैक कराओगे? नहीं अटैक करा पाओगे ना। जब अटैक नहीं करा पाओगे तब आपका क्या होगा, इसके अंदर ऐसे ही डीलोकलाइजेशन चलता रहेगा थोड़ी देर तक, जो कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसी प्रकार से डीलोकलाइजेशन चलता रहेगा। तब ये क्या हो जाएगा, अगले केस में फिर से पैरा पर आ जाएगा माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड और H यहाँ पर प्लस चार्ज। अब यहाँ पर फिर से अगले केस में ये बॉन्ड यहाँ पर, और अब फिर से दूसरे वाले आर्थो पर आ जाएगा माइनस चार्ज। तब फिर से वही चीज़ें, प्लस चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन में ये बॉन्ड यहाँ और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। यानी कि इन चारों में से आपका दो जगह तो आपका रिंग के बाहर ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं ना, तो प्रोटोनेशन कैसे होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हो, आप कह दो कि चलो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका माइनस चार्ज है, 2 में से 5 में 4 में से 3 जगह तो आपका इसके अंदर ही है, रिंग के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहो कि माइनस चार्ज आर्थो पर है, पैरा पर है, फिर से आर्थो पर है, तो यहाँ पर क्यों नहीं H+ अटैक करा दिए? तो जैसे ही इस माइनस चार्ज पर, इस माइनस चार्ज पर या इस माइनस चार्ज पर
आप H प्लस का अटैक कराओगे यानी कि प्रोटॉन का अटैक कराओगे तो यह बेंजीन रिंग डी स्टेबल हो जाएगा ना, बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगा, यानी कि इसके में तो स्टेबल रहा ही नहीं, इसलिए ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर प्रोटोनेशन किसके अंदर नहीं पाया जाता है, यानी कि किसके अंदर बहुत कठिन होगा, तो फिनाल के अंदर, है ना। इस प्रकार से इसको समझना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो भी मैं फाइनली बना देता हूँ। यहाँ पर ये OH इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इन 5 स्ट्रक्चर्स में 3 में तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ए वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पास एक ईथर दिया गया है ना, एसाइक्लिक ईथर है, इसके ऊपर रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड का किसके साथ रिएक्शन कराया गया है, एक्सिस में, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ नहीं रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सिस में लिया गया है, यानी कि अधिक अमाउंट में लिया गया है, तब क्या रिएक्शन होगा। तो देखिए इसके पूरे रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसका मैंने ऑप्शंस नहीं दिया क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग करते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड किस फॉर्म में रहता है, HI एक एसिड है, तो यह H प्लस और I माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से हम ये उड़ीसा के नीट के 2019 क्वेश्चन में आया था, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमने देख लिया, हाँ आया था, सही बात है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इसमें से H प्लस सबसे पहले इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। जब यहाँ पर अटैक होगा तो ये इस प्रकार से अटैक होगा। अटैक होने के बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं, जो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे ना, इसी को हम लोग प्रोटोनेशन बोलते हैं। बनेगा CH3 CH2 CH2 OH प्लस चार्ज और CH3 CH3 और CH3, ठीक है, ये बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में अब कौन सा मॉलिक्यूल आपका कार्बोकैटायन के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर आप ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन अगर आप ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि एक स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। तब यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH2 फिर यहाँ पर OH, और ये बन जाएगा आपका C के साथ CH3 और CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज। जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो जो I माइनस है वह यहाँ पर अटैक करेगा। जब I माइनस यहाँ पर अटैक करेगा तब बन जाएगा C के साथ I और CH3 और CH3, है ना, ये चीज़, इसका नाम हो जाएगा 2-iodो-2-मेथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। अब और यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर ये बना प्रोपेन 1-ऑल। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि HI एक्सिस अमाउंट में लिया गया है, एक मॉलिक्यूल नहीं लिया गया है, एक्सिस अमाउंट में लिया गया है। तब जब एक्सिस अमाउंट में लिया गया है तब अगेन एक और मॉलिक्यूल आएगा HI का, यानी कि H प्लस आएगा सबसे पहले और यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ से भी फिर से बाहर निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को, CH3 CH2 फिर CH2 प्लस चार्ज, है ना, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि टाटामराइजेशन होगा और टाटामराइजेशन के दौरान बनेगा CH3 CH CH3 प्लस चार्ज, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके ऊपर I माइनस अटैक करेगा, जो दूसरा वाला I माइनस होगा वह अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, 2-आइडोप्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2-आइडोप्रोपेन, CH3 CH I, है ना, CH और I फिर CH3, इस प्रकार से ये चीज़ आपका फॉर्म होता है। आया समझ में प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर C और D क्या बन गया, तो C आपका बना, कोई एक को हम मान लेंगे क्या, 2-आइडोप्रोपेन मान लेते हैं। C क्या बना, CH3 CH I और CH3 और D क्या बना, D आपका बना
C के साथ I और CH3 CH3 और CH3 ये चीज़, ठीक है, ये दोनों आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इस प्रकार से इस रिएक्शन को करना था। तो हमने आज दोनों क्वेश्चन को कर लिया बहुत ही आसानी से। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे इस चैप्टर के। ये बहुत जल्द 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। 2-3 लेक्चर के बाद ये आपका एल्कोहल फिनाइल ईथर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स, तो उसके क्वेश्चंस को भी हमें करना है। बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के रहना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, पढ़ाई अच्छे से करना है। जो आपके सामने डाउट हो, क्वेश्चंस हो या फिर किसी प्रकार की केमिस्ट्री के अंदर हेल्प चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल मत करिए, हम आपके मैसेज का रिप्लाई अवश्य देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।